हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि करा दिया है। एक जो है जीन पियाजे और जो है दूसरा जो है कि मैंने लेवाइगुस की, ये दो जो है कि मैंने करा दिया है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। और आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है, सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हावर्ड गार्डनर से, यानी उनके बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बता दें दोस्तों, हावर्ड गार्डनर से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने पिछले कम से कम 10-12 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, क्वेश्चंस लिया हुआ है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये 10 मिनट वीडियोस आप पूरा देख लेते हैं तो हावर्ड गार्डनर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वीडियोस को आप पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जो है वीडियोस और पड़ेंगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने जो है बताया था 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि गार्डनर द्वारा वर्णित 8 प्रकार की बुद्धि में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उन बुद्धियों के प्रकार क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। फर्स्ट प्रकार उन्होंने बताया था संगीत या लयबद्ध, ये प्रकार की बुद्धि, ये इस प्रकार की बुद्धि में जो गायक होते हैं ये सब आते हैं, ठीक है। दृश्य दिया है, दृश्य और स्थानिक बुद्धि, इसमें जो है कि मिस्त्री और ये सब चीज़ें आते हैं जो आर्किटेक्चर होते हैं। उसके बाद मौखिक भाषा, ये कवि जो है बुद्धि है, इसमें जो है कि कवि और ये सब रचनाकार वाले होते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें जो है मैथमेटिशियन आ जाते हैं। शारीरिक गतिशील बुद्धि, इसमें नृत्य और जो भी शरीर से रिलेटेड जो गति कौशल होता है उससे रिलेटेड जितने भी लोग आते हैं वो शारीरिक गतिशील बुद्धि उनके पास अधिक होती है। एक होता है 6 पारस्परिक या अंतरावैयक्तिक जो है कि प्रकार की बुद्धि, जिसमें जो है कि लोग दूसरे के विचारों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 7वां जो है कि दिया हुआ है अंतःवैयक्तिक, जो कि अपने बारे में व्यक्ति जो है कि अच्छे तरीके से समझ लेता है, जिनके पास ये प्रकार की बुद्धि होती है। उसके बाद 8वां जो होता है आपका प्राकृतिक बुद्धि प्रकार की होती है। इसमें जैसे किसान और ये सब चीज़ें आ जाते हैं जो इसकी चीज़ें को प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी रख पाते हैं। तो ये जो है कि 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई थी, जिसको मैंने एक बहुत ही कम समय में आपको जो है एक बार रिवीजन करा दिया। और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है, उनको जो है कि हम लोग अभी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन जो हावर्ड गार्डनर से आपका पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उसी से बनेगा, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है ये आपको ध्यान देना है। कौन सी धारणा को चुनौती दी थी। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दिया है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, क्या इस चीज़ को चुनौती दी थी। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, या बुद्धि कई प्रकार की होती है, या व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए यहाँ पर किस धारणा को चुनौती दी है ये बात बोला गया है। तो व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की विभिन्न बुद्धि होती है, ये तो उन्होंने कहा, इसको चुनौती दिया नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसको इन्होंने बताया है, इसको भी इन्होंने क्या किया है जो है कि चुनौती नहीं दी है। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, और ये भी चीज़ें ठीक है। और बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, तो इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया है, चुनौती दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि दिया हुआ है कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में ध्यान से समझिएगा, अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को क्या करते हैं, पहचानते हैं। अभी मैंने पीछे आपको ये चीज़ बताई थी, देखिए उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आप बिल्कुल बना हुआ है, तो वो चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी कौन से प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति रखते हैं, तो वो आपके रखते हैं अंतःवैयक्तिक वाले प्रकार के बुद्धि वाले, जिनके में ये प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। वो जो है अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को भी पहचानते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। बाकी आपको सभी चीज़ें जो है मैंने थोड़ा सा बस शॉर्ट में एक जो है डिटेल्स में जानकारी दी थी, जिससे आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है जो हावर्ड गार्डनर से।
दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो नर्तकीय होते हैं, धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, और अभिनेता जो कि एक्टिंग करते हैं, के पास कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है। ये भी चीज़ मैंने आपको उसी समय बताया जब 8 प्रकार की बुद्धि को बता रहा था स्टार्टिंग में। तो आपको याद होगा, नृत्य करने वाले लोग, धावक लोग, दौड़ने वाले लोग, अभिनेता लोग के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। क्या स्थानिक बुद्धि होती है? नहीं। भाषाई बुद्धि होती है? नहीं। शारीरिक गति संवेदना बुद्धि होती है? बिल्कुल। अंतरावैयक्तिक होती है? नहीं। ये क्या होता है? दूसरे की भावनाओं के बारे में जानकारी रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये आपका जो सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से आए हुए गलती नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है या एक निश्चित आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, या अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, या 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। क्या 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं? नहीं। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी आपका दूसरा और पहला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, जिसको जो है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में उसी चीज को उन्होंने बुद्धि का नाम दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उसी से किस तरीके से क्वेश्चन कथन और कारण वाले किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें कथन आपका दिया गया है, कथन ए कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। देखिए किस तरीके से, क्या पहला कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एक नंबर पैमाना है, अगर ऐसी बात बोलता तो ये बात गलत होती, पर दिया है पैमाना नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक पैमाना केवल बुद्धि परीक्षण ही नहीं है। दूसरा तर्क दिया है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, और यही जो है कि ये तरीका बन जाएगा कि ये जो है बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र तरीका नहीं है, वो दूसरे तरीकों से भी क्या कर सकता है? उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकता है अपनी प्रतिभा को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और ये इसका जो है कि अच्छी रीजन भी सही है, यानी कारण भी सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 6 क्वेश्चन में दिया गया है, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ये जो है किस प्रकार की बुद्धि वाले लोग करते हैं? क्या भाषाई बुद्धि? बिल्कुल नहीं। अंतर्वैयक्तिक? बिल्कुल नहीं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि? बिल्कुल नहीं। ये कौन करते हैं? तो ये तर्क एवं गणितीय बुद्धि वाले लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि तर्क और गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो है उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर क्या करते हैं? अनुमान लगाने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? कौन सी एक बुद्धि नहीं है? तो जो ऊपर मैंने 8 आपको बताया उनमें से इसमें से कौन मैंने नहीं बताया था वो आपको बताना है। पहला संगीतमय बुद्धि, ये आपको मैंने बताया था, बिल्कुल। भाषाई बुद्धि, ये भी मैंने आपको बताया था। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ये भी बताया था। क्या पर मैंने आपको व्यवहारिक प्रकार की कोई बुद्धि के बारे में बताया? नहीं बताया। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो भी 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उसमें जो एक शामिल नहीं है वो कौन सा है? तो वो है व्यवहारिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। क्या यह होगा? या लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता,
ये जो बोला गया है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य, ये किसके में होता है? ये होता है आपके संगीतमय वाले में। तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर दिया है दृश्य स्थानिक, कहानियों, कविताओं को समझने और गढ़ने की क्षमता भाषाई बुद्धि में होगी। प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकार को वर्गीकृत करने की क्षमता वैसे होगी जिसके में प्राकृतिक प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। तो आपके पास दृश्य स्थानिक ये किसके पास होता है? ये आर्किटेक्चर लोगों के पास होता है, इंजीनियर लोगों के पास होता है। वो क्या करते हैं? छवि चित्रों को सोचते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को और फिर उसके बाद जो है उसका निर्माण करते हैं। तो ये जो है आपका दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होता है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक क्या किया? उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक भाषाई। यह शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? शारीरिक गति संवेदना विधि। शरीर की बात की गई है तो यहाँ पर कौन रिलेट करेगा? शरीर से रिलेट है शारीरिक गति संवेदना विधि, संवेदनात्मक बुद्धि। तो राइट आंसर आपका 9 का बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, या मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है, या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है? तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है कई विशिष्ट क्षमताओं का क्या है? एक समूह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है? क्या बुद्धि एक इकाई है? नहीं है। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं? हाँ बिल्कुल हैं, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार। यह बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों में बांटा गया है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं? ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे तरीके से, अब आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है कि हावर्ड गार्डनर ने डैश बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। क्या समालोचना की? बिल्कुल नहीं, आलोचना की है, समालोचना नहीं की है। तो राइट ये जो है आपका गलत हो गया। दिया है कि 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। नहीं, 12 प्रकार की नहीं। सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया। बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नहीं। बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। 1 मिनट, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट ही बनेगा, समालोचना ही आलोचना है, ठीक है। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में वही आपका सही होगा। यानी दिया है कि बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत जो सोच है पहले से चली आ रही है कि बुद्धि क्या है? एक स्थिर है। उस चीज़ को क्या किया था इन्होंने? समालोचना की, यानी आलोचना किया था। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का प्रयोग वैध है क्योंकि वे बुद्धि की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, या की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षणों में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है, या विद्यार्थियों को उनकी शिक्षण योग्यता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। नहीं। देखिए, स्पष्ट वर्गों में श्रेणियों में भेद करना, उनमें बांटना गलत होता है। वहीं दिया है अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। ये भी गलत होगा। और सटीक भविष्यवाणी तो कर ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का प्रयोग, अगर हम बात करें कि आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षणों में ऐसा होता है कि सांस्कृतिक जो है पक्षपात झलकता है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि मानकीकृत परीक्षणों को प्रशासित करते बुद्धि का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर दिया है मानकीकृत परीक्षणों का प्रशासित करके, क्या सही अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये बात गलत है। बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही बोला गया है। वहीं नेक्स्ट बोला गया है कि बुद्धि जो है आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बोला गया है। वहीं दिया है कि प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, एक को छोड़कर जो है पहला। और यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि प्रकार शामिल है। अब देखिए उसमें शामिल नहीं था, इसमें शामिल है, तो कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि शामिल हैं। पहले वाले में देखेंगे तो विश्लेषणात्मक, भाषाई, स्थानिक, इसमें तो 2 शामिल है पर 1 शामिल नहीं है। इसमें भी वही दे दिया है ऑप्शन, तो ये भी सही नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, रचनात्मक भी नहीं है। द्रव क्रिस्टलीकृत सामान्य, ये सब कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आप मतलब जो ग्रुप है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, यानी कि भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतज्ञ, ये सभी जो है कि क्या है बुद्धि के प्रकार हैं जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सुझाए गए हैं। तो ये थे कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा एग्जाम में पूछे गए थे, और हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपके थोड़े बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकते हैं, पर आप जो है इस चीज़ को फॉलो करके आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो। एग्जाम का डेट जो है बहुत ही आपके पास नज़दीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।